भाई आजकल इंडिया में मैरिज मार्केट में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आ चुके हैं। एक टाइम पे जहाँ पे बहुएं सास से डरती थी, मतलब इंडियन मदर इन लॉ को बहुत खतरनाक माना जाता था। आज की डेट पे उल्टा हो चुका है, जहाँ पे इंडियन सासें जो है या जो औरत सास बनने वाली है, बेटे की शादी करने वाली है, वो डरी हुई है कि मेरे घर में कैसी बहू आएगी। और कुछ फ्रेंड सर्कल ने, किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स ने डरा दिया है। नीचे शर्मा आंटी है जो बहुत डरी हुई है, जो मुझे उस दिन बोल रही थी कि हाय बेटा तू तो स्पिरिचुअलिटी में है, कुछ बता क्या करूं मैं। आज आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको ध्यान से ज़रूर देखना और समझना कि आपने इस डर को कैसे जीतना है। शुक्राना एवरीबॉडी, आई एम मोनिका, वेलकम टू माय चैनल। मैं काम कर रही हूँ बतौर एक लाइफ कोच और मैं एक स्पिरिचुअल हीलर, रेकी हीलर भी हूँ। मैं रेकी सिखाती हूँ। और सबसे पहले जो है बात करते हैं कि जो है आपके अंदर डर है ना कि हाय क्या हो जाएगा, कैसी लड़की आएगी। देखो, एक कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, और वो ये है कि ये मैं सीरीज़ बना रही हूँ मदर इन लॉज के लिए कि आपने अगर तो बेटे की शादी हो गई है तो बहू अगर टेढ़ी आ गई है तो कैसे हैंडल करना है, या अगर नहीं हुई है तो आपका एक थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये जितनी भी एक नेगेटिव, कहते हैं ना, साइकिल है, नेगेटिव थिंकिंग, आप समझते हो ना, जितना नेगेटिव सोचोगे आपके साथ उतना नेगेटिव होगा। तो ये जितनी भी आप लोग जिस किटी पार्टी के ग्रुप में बैठते हो जो अपनी बहुओं की बुराइयां करती हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा जो है ये वीडियोस देखते हो जहाँ पे आजकल बहू ने कोर्ट केस कर दिया और डिवोर्स ले लिया और सारा पैसा जो है मांग रही है, सब कुछ, आपने इस न्यूज़ से दूर रहना है। क्योंकि जितना ये न्यूज़ आपके सामने आएगी ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड का वो पार्ट बनती जाएगी। और जब भी आप बेटे की शादी के लिए जाओगे एक डर से ऑपरेट करोगे कि हाय क्या हो जाएगा। सबसे पहले अपनी लाइफ में एक नेगेटिव न्यूज़ का, अननेसेसरी जो आपके माइंड को क्लटर क्रिएट कर रही है, आपने उसको ब्लॉक करना है। ठीक है, उसको देखना बंद करना है, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने चैनल पे भी, अपने सेशंस में भी, और हर तरह के लोगों को, चाहे वो सास हो, बहू हो, हस्बैंड हो, लड़का हो, जो भी हो, आई टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि आपने अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखना है। मतलब अगर आपके अंदर दबने का डर है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आएगा जो आपको डराएगा, मतलब जो दबाएगा। तो ये जो प्रवृत्ति है दबने की, अगर आप अपनी सास से दबे हो, इन लॉस से दबे हो, और आपको डर है कि पहले सास से दबे अब बहू से दबे, बस यही हमारी ज़िंदगी है, तो ये जो आपके अंदर ये जो फियर्स हैं, जो पास्ट फियर्स है, जो इमोशनल पेन जो शायद आपको इन लॉस से मिली है या अपनी मदर इन लॉ से, अपनी सास से मिली है, वो आपको जो एक इमोशनल पेन है वो अपने अंदर से रिलीज़ करनी होगी। उसके लिए मेडिटेशंस भी होती है, उसके लिए स्पिरिचुअल हीलिंग भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया मैं रेकी हीलर हूँ, तो मैं रेकी हीलिंग के थ्रू सिखाती हूँ कि आपके अंदर जो पास्ट क्लटर है इमोशंस का, नेगेटिव इमोशंस का, वो कैसे रिलीज़ करना है। क्योंकि वो रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है नए रिश्ते बनाने के लिए, ताकि आपके साथ जो हुआ है अनइंटेंशनली, अननोइंगली या नोइंगली, आप आगे अपनी बहू के साथ ना करो। सो दैट इज़ नंबर वन। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि एक मैंने आपको सबसे पहले चीज़ बताई कि आपने नेगेटिव न्यूज़ को देखना बंद करना है। ठीक है, जिससे कि आपको फियर जो है वो आपका डबल ट्रिपल ना हो जाए। दूसरा, जो पास्ट पेन आपको मिली है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे अंदर माइंड में कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से पेन है रही है, तो वो हम अपने करंट रिलेशनशिप्स में जो है वो लाते ही लाते हैं। चाहे हम नोइंगली लाएं, अननोइंगली लाएं, कैसे मर्जी क्योस क्रिएट करें, पर उसको हम रिपीट करते ही करते हैं। ये ध्यान में रखना है। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ है आपके साथ पास्ट में, आपकी ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि अब वो मैं पास ऑन करूँगी नेक्स्ट इंसान को, क्योंकि वो आजकल की लड़की है, वो नेक्स्ट इंसान नहीं लेने वाली है, ट्रस्ट मी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आजकल की लड़कियाँ जो है वो ख़राब है। मैं आज आने वाली वीडियोस में आपको एक एक पॉइंट पे एक्सप्लेन करूँगी कि आपने डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटीज़ को, जो आपकी बहू है, आपने उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको जो है इस वीडियो में इस थॉट पे छोड़ना चाहती हूँ कि आपको सेल्फ अवेयरनेस में जाना है कि यार मेरे अपने इमोशंस पूरे दिन में कैसे रहते हैं। क्या मैं शांत रहती हूँ, या मैं घबराई हुई रहती हूँ, एंग्जाइटी में रहती हूँ, डर में रहती हूँ, एंगर, गुस्सा बहुत आता है मुझे। अपने इमोशंस को आपने पहले समझना शुरू करना है। और मैं वर्कशॉप्स बाकायदा कंडक्ट करती हूँ
जहाँ पे मेरी इंटेंशन है इंडिया में जो एक सास की डेफिनेशन है कि जो इंडियन सास बदनाम है, सास वर्ड अपने आप में बदनाम है, मैं कहीं ना कहीं उस डेफिनेशन को चेंज करना चाहती हूँ और चाहती हूँ औरतें जो हैं, जो इंडियन मदर्स हैं, जब वो मदर इन लॉ बनती हैं, एक इवॉल्व्ड स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बने, जहाँ पे एक बहू को खुशी हो उस घर में जाने में और उस लेडी से कनेक्ट करने में, उसको वो एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी की तरह देखे, एक ड्रामेटिक पर्सनालिटी की तरह नहीं. So I really hope this video has made some sense to you. Write down in the comment section below what do you think about it. आपके क्या current challenges हैं वो भी feel free to share. And if you want to be a part of my group where I talk about कि आपने अपने emotions को कैसे handle करना शुरू करना है, feel free to connect with us.